न्यूट कहता है कि आज रात किसी को एल्बी के साथ रहना पड़ेगा। अब थॉमस को पनिशमेंट देने के लिए गैली उसे पीट के अंदर ले जाता है। थॉमस गैली से बात करने की कोशिश करता है पर गैली उसकी बात सुनना नहीं चाहता। उसे लगता है कि थॉमस के आने के बाद ही सब कुछ गलत हो रहा है। उसे लगता है कि थॉमस की वजह से बैन भी मर गया और एल्बी की भी यही हालत हुई है। वो थॉमस को पीठ में बंद कर रहा होता है। थॉमस उससे कहता है कि हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, बाहर जाने का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, पर गैली उसकी एक नहीं सुनता और पिट लॉक करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में चक थॉमस के लिए खाना लेके आता है और कहता है कल तुम क्या करने वाले हो। थॉमस कहता है मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने वाला हूँ। चक उसे एक लड़की की एक गुड़िया देकर कहता है ये मैंने अपने मॉम और डैड के लिए बनाई थी, पर मुझे तो उनका चेहरा याद नहीं, इसलिए तुम रख लो। थॉमस गुड़िया वापस करके कहता है हम सब जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, तुम घबराओ मत। फिर दिखाते हैं कि अगली सुबह दीवार के खुलते ही मीनो और थॉमस जल्दी से मेज के अंदर भाग जाते हैं। वे मेज के लास्ट सर्कल पे पहुंच जाते हैं। वहाँ लोहे के बड़े बड़े दरवाजे रखे होते हैं। मीनो बताता है कि ये ब्लेड हैं। फिर वे आगे चले जाते हैं। एक पॉइंट पर आगे का रास्ता नजर नहीं आता। तब उस मरे हुए ग्रीवर की मशीन से बीप साउंड आता है। वे उसे अपना कंपास बनाते हैं और उसका बीप फॉलो करते हैं। वे सीधे एक दीवार की ओर पहुंचते हैं जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं होता। अब दोनों मायूस होकर रुक जाते हैं। तभी उस मशीन की रेड लाइट ग्रीन हो जाती है। तब वो दीवार दरवाजे की तरह खुलती है और दोनों उसके अंदर जाते हैं। थॉमस पूछता है इससे पहले क्या तुमने ऐसी जगह देखी थी। मीनो कहता है कि मैं ये जगह पहली बार देख रहा हूँ और चलते चलते दोनों एक ब्रिज जैसी जगह पर पहुंचते हैं। ब्रिज के उस तरफ एक दरवाजा होता है और दोनों के वहाँ पहुंचते ही उन्हें ग्रीवर समझकर वहाँ की मशीन स्कैन करने लगती हैं। एक दूसरे को ताकते हुए दोनों खड़े